देखिए, ये तय हुआ है कि कोई धार्मिक बात पर कोई चर्चा नहीं होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस मामले को चाहती है उलझाना। सोमवार से यूपी विधानसभा राज्यपाल के अभिभाषण के बाद फिर से शुरू होने वाली है, लेकिन विधानसभा सदन शुरू होने से पहले ही सपा ने अपने सभी विधायकों को बुलाकर सीधे साफ शब्दों में रामचरितमानस मुद्दे पर पाठ पढ़ा दिया है। दरअसल सदन शुरू होने से पहले सपा ने अपने सभी विधायकों की बैठक बुलाई। इस बैठक में विधायकों को सदन में भाजपा और सरकार को घेरने के मुद्दे पर चर्चा की गई। और तो और क्या बोलना है, किस मुद्दे पर बोलना है और कैसे बोलना है, सारी चीजों का पाठ पढ़ा दिया गया। बता दें कि इस बैठक में अखिलेश यादव तो नहीं, लेकिन सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव मौजूद थे। शिवपाल यादव के साथ मनोज पांडे ने विधायकों की बैठक ली। बैठक में विधायकों को सीधे निर्देश दिए गए कि रामचरितमानस और अन्य किसी धार्मिक मुद्दे पर सपा कोई चर्चा नहीं करेगी। समाजवादी पार्टी की बैठक खत्म हो चुकी है। हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा बैठक से शिरकत करके वापस निकले हैं। ये बताइए कि आज की बैठक में कुछ तय हो पाया कि कल किस तरीके से एजेंडा रहेगा, और शिवपाल यादव भी पहुंचे थे, ये सबसे महत्वपूर्ण बात। जी, शिवपाल यादव जी आज की बैठक में शुरू से लेकर के आखिर तक वहां पर रहे, और ये निर्णय किया गया बैठक में कि कल सुबह 9 बजे सारे विधायक पहुंचेंगे कार्यालय में, और उसके बाद हम लोग सरकार का विरोध करने का काम करेंगे, और 11 बजे राज्यपाल के जो भाषण होगा उसका विरोध करने का काम करेंगे, क्योंकि राज्यपाल का जो भाषण तैयार हो रहा है वो झूठ का पुलिंदा है। सरकार से जनता परेशान है, और ये सरकार सारे मोर्चों पर फेल हो गई है। इस सरकार से जनता का मोह भंग हो गया है। इस सरकार के खिलाफ हाउस के अंदर हम लोग संघर्ष करने का काम करेंगे। शिवपाल यादव कल सदन में कहाँ होंगे, किस तरीके से वो लीड करेंगे? माननीय अखिलेश यादव जी की सीट के बगल में वो उनके पास बैठेंगे। वो आजम खान की सीट की जगह पर? जी जी, तो वही कल लीड करेंगे एक तरीके से समाजवादी पार्टी को सदन में। भी रहेंगे, अखिलेश जी भी रहेंगे, राष्ट्रपति जी भी रहेंगे। जी, रामचरितमानस को लेकर के तय हुआ कि कल आप लोग वहां पे, क्योंकि आप लोग तो आपत्ति जता रहे थे कि चौपाइयों को लेकर के प्रतिबंध लगाया जाए, हटाया जाए, पिछड़ों की अपमान हुआ है। देखिए, ये तय हुआ है कि कोई धार्मिक बात पर कोई चर्चा नहीं होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस मामले को चाहती है उलझाना। हम लोग जनता के मुद्दों को लेकर के संघर्ष करने का काम करेंगे। जो जनता की समस्याएं हैं, जनता के मुद्दे हैं, उनको लेकर संघर्ष करने का काम होगा। ये थे रविदास मेहरोत्रा, जिन्होंने साफ कहा कि कल शिवपाल यादव सदन में मौजूद होंगे, और अखिलेश यादव के बगल में जो सीट है आजम खान की, वहां पर वो बैठेंगे। और वहीं दूसरी तरफ पार्टी ने तय किया है बैठक के बाद कि धार्मिक मुद्दों पर वो सदन में कोई हंगामा नहीं करेगी। यानी कि जो कल तक समाजवादी पार्टी रामचरितमानस में लिखी चौपाइयों को लेकर के समाजवादी पार्टी के तमाम नेता, स्वामी प्रसाद मौर्य, बीजेपी और तमाम लोगों को घेरने का काम कर रहे थे, अब उस पर समाजवादी पार्टी सदन में कोई बात नहीं करने जा रही। फिलहाल की राजनीति को देखें तो रामचरितमानस और चौपाइयों को लेकर राजनीति खूब गरमाई हुई है। जहां सपा में ही इस मुद्दे पर नेताओं के बीच मार हो गई, तो वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य और हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास पर हमले के बाद मुद्दा जातिगत न होकर धार्मिक ज्यादा हो गया। इन सब के बीच सपा ने तय किया है कि धार्मिक मुद्दे पर ना तो बयानबाजी करनी है और ना ही सदन में चर्चा। इतना ही नहीं, इस बात के संकेत आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि सपा दफ्तर के बाहर अब तक जितने पोस्टर रामचरितमानस को लेकर लगाए गए थे उन सभी को भी हटा दिया गया है। सूत्रों की माने तो इस बात के संकेत अखिलेश यादव की तरफ से मिले, क्योंकि गर्व से कहो हम शुद्ध हैं और तमाम स्लोगन को लेकर पोस्टर यहां पर लगाए गए थे, जिन्हें अब हटा दिया गया है। वहीं विधायकों की इस बैठक में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव मौजूद तो नहीं थे। बताया गया कि अखिलेश यादव अपनी बेटी के एडमिशन के लिए लंदन गए हुए हैं। वहीं सदन की बात करें तो अखिलेश यादव के आगे की लाइन में अब शिवपाल सिंह यादव बगल में बैठेंगे। जो सीट अब तक आजम खान के लिए आवंटित थी, वो वहां पर अब शिवपाल सिंह यादव बैठेंगे। बता दें कि इस बार यूपी में 20 फरवरी से सदन शुरू होने वाला है, जिसकी कार्रवाई 10 मार्च तक चलेगी, और इस दौरान 26 फरवरी और 5 को सदन नहीं रहेगा। इसके साथ ही 7, 8, 9 के कारण होली की वजह से अवकाश भी रहेगा और सदन की 10 तारीख को समाप्ति हो जाएगी। ऐसे में एक बार फिर सदन में योगी से लेकर अखिलेश और केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक से लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य तक आमने सामने होंगे। ऐसे में अब एक बार फिर देखना होगा कि सदन की कार्रवाई में क्या कुछ दिलचस्प चीजें सामने निकल कर आती हैं। तब तक यूपी की हर एक खबर को जानने के लिए देखते रहिए यूपी तक। शुक्रिया।